नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आप सुन रहे हैं मुझे मेरे चैनल गीत ज्ञान और जज्बात में। आज की इस सीरीज में हम आपसे डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव बायसेस के ऊपर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कभी-कभी ऐसे फैसले क्यों लेते हैं जो हमको सही नहीं लगते, या हम कुछ ऐसी आदतों में क्यों फंस जाते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है? इस पॉडकास्ट सीरीज में हम बात करेंगे कॉग्निटिव बायसेस की रोचक दुनिया के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें, सो दैट मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए समय समय पर लेके आता रहूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं बायसेस की। तो बायसेस होते क्या हैं? एक्चुअली ये बायसेस वो अनदेखे मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो हमारी सोच को हर रोज किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करते हैं, चाहे हम उनको जानें या हम उनको न जानें। कॉग्निटिव बायसेस की जब हम बात करते हैं तो बायसेस का मतलब क्या होता है? बायसेस का मतलब हिंदी में पूर्वाग्रह कहा जाता है, यानी कि पहले से ही डिसाइड की हुई आपकी सोच। और अगर हम मनोविज्ञान की माने तो कॉग्निटिव बायसेस हमारी सोच में एक व्यवस्थित, यानी कि एक सिस्टमैटिक फॉल्ट है, जहां हमारा दिमाग पैटर्न्स और आदतों या भावनाओं के आधार पर कंक्लूजन्स निकालता है। वो रैशनल तरीके से नहीं सोचता, बल्कि वो इमीडिएट अजम्पशंस के बेसिस पे कोई भी डिसीजन मेकिंग करता है। तो जरा एक बार सोचिए कि अगर आपके पास दो नौकरियों का विकल्प हो और दोनों ही अच्छी हो, लेकिन आप किसी एक को ही चुनना इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि वहां आपका कोई दोस्त काम करता है या शायद कोई ऐसा जिसको आप जानते हो। यही एक उदाहरण है कॉग्निटिव बायस का। और क्या आपको पता है कि हमारे माइंड में दो हिस्से होते हैं, जिसे बड़ी खूबसूरती से नोबेल प्राइज विनर डेनियल कैनमन ने अपनी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में डिफाइन किया है, जिसको वो सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 बोलते हैं। जिसमें से ए सिस्टम हमारा ऊर्जा बचाने के लिए तुरंत निर्णय लेने की कोशिश करता है, लेकिन कभी-कभी यही तेजी हमें गलत राह पे ले जाती है। अब क्योंकि आपने ये वीडियो देखना शुरू किया है, तो ये जान लेते हैं कि इस पॉडकास्ट को सुनना क्यों जरूरी है। दरअसल इन बायसेस को समझकर आप अपने फैसलों पे ज्यादा अच्छी तरीके से नियंत्रण पा सकते हैं और चीजों को बड़ी ही स्पष्टता से देख सकते हैं। हर एपिसोड में हम एक खास तरीके के बायस की बात करेंगे, जिसका डिटेल एनालिसिस होगा। ये कैसे होता है, आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और इससे बाहर निकलने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है। सोचिए, जब आपका दिमाग आपको किसी गलत फैसले की ओर ले जा रहा हो और आप इसे तुरंत पहचान लें, तो आपको कितनी पावर मिलेगी। चाहे वो काम की बातें हों, रिश्तों की बातें हों, क्रिएटिविटी की बातें हों। दोस्तों, असल में बायसेस हमारे जीवन के हर पहलू को, हर एस्पेक्ट को छूते हैं। हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स, हमारे रिश्ते, हेल्दी लाइफस्टाइल और इवन प्रोफेशनल लाइफ तक ये सब पर असर डालती है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर एपिसोड में आपको एक बायस की जानकारी के साथ-साथ कुछ दिलचस्प जीवन के उदाहरण साझा करूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि हम क्यों दूसरों से इतनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, या क्यों हमें अपनी गलतियां मानने में परेशानी होती है। हर एपिसोड आपको सेल्फ अवेयर, मेंटली स्ट्रांग, प्रैक्टिकल एंड अपने गोल्स को अचीव करने की सही दिशा में ले जाएगा। यकीन मानिए, तो आप इन बायसेस को समझ के आपके जीवन में हो रही घटनाओं पे माइंड के द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रियाओं को समझ के बैलेंस लाइफ जी पाएंगे, और साथ ही अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और टीम्स से डील करने के सही तरीके भी समझ पाएंगे। तो अगर आप ये समझने के लिए तैयार हैं कि हमारा दिमाग एक विशेष तरीके से हमारे निर्णयों को कैसे कंट्रोल करता है, हमारे डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो इन कॉग्निटिव बायस के रहस्यों में डुबकी लगाने के लिए चलिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो खुद का बड़ा फेवरेट बायस है उसकी बात करता हूं, जिसका शिकार शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इससे बच पाया हो। इस बायस को बोलते हैं संकन कॉस्ट फैलेसी। क्या आपने इस फैलेसी या इस बायस के बारे में कभी सुना है?
अगर नहीं सुना है तो आप ये जान लीजिए कि बायस बहुत ही विचित्र प्रकार का एक मानसिक जाल है जिसमें हम सभी कभी ना कभी फंसते ही फंसते हैं। चाहे वो हमारा प्रोफेशनल जीवन हो, रिलेशनशिप्स हो, फाइनेंशियल डिसीजंस हो, करियर हो, या फिर पर्सनल चॉइसेस। ये संकन कॉस्ट फैलेसी ही होती है दोस्तों, जो हमें एक गलत या फायदेमंद न होने वाले रास्ते पर आगे बढ़ाए रखती है। पता है क्यों? एक बार गेस करिए। चलिए मैं ही बता देता हूं। एक्चुअली सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसमें पहले से ही बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रखा है। इस मानसिक जाल की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये फैलेसी हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट को कैसे प्रभावित करती है। संकन कॉस्ट फैलेसी क्या है? संकन कॉस्ट फैलेसी का मतलब है उस चीज में समय, पैसा या प्रयास लगाते रहना जो कि फायदेमंद नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसमें पहले से ही बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है। से फॉर एग्जाम्पल आप एक मूवी देख रहे हैं और आपको वो मूवी पसंद नहीं आ रही, मगर फिर भी आप उसे छोड़कर नहीं जाते क्योंकि आपने उसका टिकट खरीदा है। यही संकन कॉस्ट फैलेसी है, जहां हम ये मानने के बजाय कि हमारा समय बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसे बर्बाद कर देते हैं और उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाते। प्रोफेशनल लाइफ में संकन कॉस्ट फैलेसी क्या होती है? अब ये देखते हैं कि कैसे ये फैलेसी हमारा दिमाग को कंट्रोल करके हमें कैसे काम में फंसाता है। कई बार लोग जिंदगी में बिजनेस छोड़ के जॉब, या जॉब छोड़ के बिजनेस, या मे बी अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, मगर वो वर्तमान में काम जो कर रहे होते हैं उसमें फंसा हुआ महसूस करते हैं। एक ऐसे काम में लगे रहते हैं जो उन्हें खुश नहीं करता, जहां उनको लगता है कि वो स्टेगनेंट होके रह गए हैं, उनका विकास रुक गया है। एंड इंटरेस्टिंगली, पर वे इस डर से उसको छोड़ते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की होती है, और इसे छोड़ना उनके इन्वेस्टमेंट को खराब कर देगा। ये मानसिकता न केवल उन्हें पर्सनल डेवलपमेंट से रोकती है, बल्कि एक तरह से उनके करियर ग्रोथ को भी बांध देती है। तो अब इसका इंपैक्ट समझते हैं कि रिलेशनशिप में कैसे होता है। रिलेशनशिप में संकन कॉस्ट फैलेसी हमें बहुत परेशान करती है। मान लीजिए कि आप किसी रिश्ते में हैं जो अब आपके लिए एक हेल्दी रिश्ता नहीं रहा, लेकिन आपने उस रिश्ते में बहुत सारा समय, अपने इमोशंस, फीलिंग इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट के चलते आप उस रिश्ते से बाहर आने का निर्णय नहीं ले पाते। फिर मन को समझाते हैं कि क्योंकि ये मेरा डिसीजन था, और खुद को भगवान का अवतार मान के सोचते हैं कि भाई सामने वाला ही गलत है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेल्फ जस्टिफिकेशन मोड में रहते हैं। फिर कुछ समय नॉर्मल होने के बाद फैमिली एक्सपेंड हो जाती है, सोचते हैं अब हालात सुधर जाएंगे, तो ये फैलेसी और मजबूत होती जाती है और इससे निकलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। आई एम श्योर आपने खुद या किसी करीब की लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। तो वी आई एम श्योर दैट आप समझ सकते हैं कि वो सब दिमाग के किस हिस्से और किस बायस के कारण हो रहा है। ये समझना जरूरी है कि रिश्तों में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि अगर वह रिश्ता अब सकारात्मक नहीं है तो भी हम उसमें बने ही रहें। शायद आजकल की जनरेशन कुछ हद तक फास्ट डिसीजन लेने लगी है, मगर वो कुछ बायसेस और दूसरे बायसेस में फंसे रहते हैं, जिनमें हम अगले एपिसोड्स में उन बायसेस के बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं इस बायस का इफेक्ट हमारे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में कैसा रहता है। फाइनेंस के मामले में यह फैलेसी और भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। से फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लिया कि हमने किसी शेयर में अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और वो शेयर लगातार गिर रहा है, लेकिन आप उसे बेचने से मना कर देते हैं क्योंकि आपने उसमें पहले ही बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है, बहुत सारा एनालिसिस किया हुआ है। अब इस भावना में फंसकर हम नुकसान को और बढ़ा लेते हैं, बजाय उस पैसे को निकालकर किसी बेहतर ऑल्टरनेट ऑप्शंस में लगाने के। मैं खुद भी इस फैलेसी का शिकार था। तो एक बार मन को मजबूत करके एक अच्छा खासा लॉस बुक कर दिया। इनिशियली तो ठीक है, बुरा लगा, बट वक्त के साथ
याद मिट ही जाती है। एटलीस्ट डेली दुखी रहने के बजाय फर्म डिसीजन लेके अपने बुरे इन्वेस्टमेंट को सही जगह लगाना ही समझदारी है, सो दैट आप अपना एटलीस्ट लॉस तो रिकवर कर पाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ this particular fallacy, which is career and the education. एग्जैक्टली सेम कई बार करियर और पढ़ाई में भी ये फैलेसी हमें गलत रास्ते पे ले जाती है। अब मान लीजिए कि किसी ने इंजीनियरिंग में बहुत सारे साल लगाए हों, अब उसे ये महसूस हो रहा है कि वह कुछ और करना चाहता है, कुछ और पाना चाहता है, मगर फिर भी वह अपनी इंजीनियरिंग में ही अटका रहता है, क्योंकि उसने पहले से ही इसमें बहुत सारा समय, बहुत सारी मेहनत इन्वेस्ट की है, ये सोचने के बजाय कि शायद नया फील्ड उसे ज्यादा ग्रोथ दे सकता है। वह हमेशा उसी रास्ते पे बना रहता है और अपने भविष्य की संभावनाएं लिमिटेड कर लेता है। इस फैलेसी का असर हमारे व्यक्तिगत निर्णयों पर भी पड़ता है। इट रियली इंपैक्ट्स ऑल फेज ऑफ आवर लाइफ। पर्सनल डिसीजन में भी ये फैलेसी हमारी सोच को बांध देती है। मान लीजिए आपने अपने घर का रेनोवेशन किया है, काफी पैसा लगा दिया है और आपका बजट अब उससे बाहर हो गया है, लेकिन बावजूद इसके आप अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है कि आपने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन इस सोच के चलते आप अपने बजट से भी बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल जो स्ट्रेच है वो और बढ़ जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो किसी एक शहर में जॉब करते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट कर देते हैं प्रॉपर्टीज में, फिर दूसरे शहर में चले जाते हैं, मगर उस प्रॉपर्टी से बाहर नहीं आ पाते। लगता है कि ठीक है, ले लिया, डिसीजन ले लिया, और काफी परेशान रहते हैं अपने ऐसे निर्णयों के कारण। तो अब सवाल यह है कि संकन कॉस्ट फैलेसी से हम बाहर कैसे निकलें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी भी निर्णय में पहले से किए गए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना जरूरी नहीं होता। हमें वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, विकल्पों पर पुनर्विचार करना चाहिए। निर्णय लेते समय ऑप्शंस को इवेल्युएट करें कि क्या वो हमें वाकई आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यू हैव टू कीप योर फीलिंग्स असाइड। किसी भी डिसीजन लेने में फीलिंग्स को जगह ना दें। सोचें कि क्या यह आपके फ्यूचर के लिए सही है। और मेरी माने तो कभी कभी लाइफ में रुकना ही सबसे अच्छा विकल्प है। तो एक बार रुकें और खुद से पूछें कि क्या आपके निर्णय का आधार सच में रैशनल या तर्कसंगत है। यह सवाल आपके दिमाग को सही दिशा देने में मदद करेगा। संकन कॉस्ट फैलेसी को सकारात्मक दिशा में कैसे ले जाएं, यह भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस फैलेसी से बाहर आ सकते हैं तो हम अपने जीवन को किस प्रकार बेहतर बना सकते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी जो पारस्परिक समझ है उसको बढ़ाने पे फोकस करें, क्योंकि जब हम सही निर्णय लेते हैं तो हमारे आत्मसम्मान और हमारी समझ भी बढ़ती है। हम अपनी जिंदगी में सही दिशा में बढ़ते हैं और हमारे रिश्ते व प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। डेवलपमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज की ओर हमें अपने कदम बढ़ाने चाहिए। जहां जहां जिस जिस एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में आपको लगता है कि आप फंसे हुए हैं इस फैलेसी के कारण, उसे बाहर निकलने के अवसर तलाशने चाहिए। और ये हमारे व्यक्तिगत और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, संकन कॉस्ट फैलेसी एक ऐसा जाल है जिससे हम सबको सतर्क रहने की जरूरत होती है। इसे पहचानना और इसे बाहर निकलना हमारे मेंटल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड एटलीस्ट आपको आपके डिसीजंस पे पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया और आप ऐसे ही दूसरे बायसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें मेरे साथ। सब्सक्राइब माय चैनल, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।